हाय एवरीवन। सो अभी तक हमने जो स्टडी किया दैट वाज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और इसमें ज़्यादा वेरिएशंस होता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट ऑलवेज अकर्स विद अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट. Now इसमें there is a first process called as gamete formation and then there is a second process called as fertilization. तो पहले gamete formation होगा और second होगा fertilization. तो if you see this, a human female which produces egg, तो this is the female gamete, और human male produces a sperm which is a male gamete. तो ये जो female gamete और male gamete का जब fusion होता है this is called as fertilization. और जब fertilization के बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और जब ये जाइगोट डेवलप होगा इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और वी कैन से अ बेबी. तो ये जो ह्यूमन मेल गैमेट जो है हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मीन सिंगल, और फीमेल गैमेट भी होता है हैप्लॉइड विच मीन सिंगल, और जब ये दोनों कंबाइन होता है तो इट बिकम्स डिप्लॉइड एंड दैट इज डबल. सो सबसे पहले होगा गैमेट फॉर्मेशन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन. और एक बार गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स बनते हैं थ्रू मियोसिस, और जब भी मियोसिस होता है रिमेंबर जो 2n है वो कन्वर्ट होगा इनटू n एंड n. अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो ये कन्वर्ट होगा इनटू 23 एंड 23. दिस इज कॉल्ड मियोसिस. और माइटोसिस होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और मियोसिस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो ये 23 जो कन्वर्ट हुआ है इसको कहते हैं हम लोग हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, और जो 46 क्रोमोसोम्स है वो 23 में कन्वर्ट होगा, और ह्यूमन मेल में भी इसी तरह होगा, फीमेल में भी इसी तरह होगा. तो ओवम कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स एंड इवन स्पर्म कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स, और जब ये 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं और उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. एंड व्हेन बोथ पेरेंट्स, न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड when both the parents combine and new individual shows similarities of parents as well as some differences, because इसमें sperm भी है और egg भी है, दोनों parents के characters भी रहेंगे. और ये जब fertilization होने के बाद होगा development, 2 cells, पहले 1 सेल कंबाइन होगा, फिर 2 सेल्स बनेंगे, फिर माइटोस होगा, फिर 4 सेल्स, 8 सेल्स, इस तरह से वो सेल मास बढ़ते जाएगा एंड फाइनली दैट विल गिव राइज टू ब्लास्टोसिस्ट विच further give rise to an embryo, और ये एम्ब्रियो डेवलप होगा into a new individual. इस तरह से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है, और ये जो इंडिविजुअल बना है दिस हेल्प्स फॉर द रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूअस प्रोसेस होके, सेल डेवलपमेंट होके, डिविजन होके, और ये कंप्लीट इंडिविजुअल बनने के बाद आप उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस देख सकते हो विच हेल्प्स देम टू अडैप्ट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये होता है एनिमल्स में. अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर. तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है. तो फ्लावर के अंदर यू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. द वन इज एसेंशियल एंड द सेकेंड इज नॉन एसेंशियल. तो एसेंशियल में आता है एंड्रोशियम विच मीन्स मेल गैमेट, और सेकेंड आता है गाइनोशियम विच मीन्स फीमेल गैमेट. और कैलिक्स और करोला 2 पार्ट्स होते हैं. कैलिक्स विच मीन्स इट इज जो सेपल्स होते हैं, और एक पेटल्स होता है. पेटल्स को करोला कहते हैं और ग्रीन सेपल्स को कहते हैं कैलिक्स. तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के हैं दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स, और ये जो कलरफुल पार्ट जो दिखता है अपने को दैट इज कॉल्ड एज पेटल्स. तो पेटल्स मीन्स करोला और ये सेपल्स मीन्स कैलिक्स. और ये जो दिख रहा है दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एंड्रोशियम, और ये जो मिडल में है दिस इज कॉल्ड एज गाइनोशियम. तो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन. तो स्टैमेन के अंदर रहता है फिलामेंट एंड एंथर, और गाइनोशियम में रहता है स्टाइल एंड स्टिग्मा. सो गाइनोशियम को कहते हैं कार्पल और एंड्रोशियम को कहते हैं स्टैमेन. तो मेल गैमेट विच मीन्स एंड्रोशियम, और कार्पेल विच मीन्स फीमेल गैमेट विच इज गाइनोशियम. सो दिस इज हाउ ए कंप्लीट फ्लावर जो है
बन चुका है। तो इस फ्लावर में यू हैव स्टैमेन, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंड्रोशियम, ये जो एंड्रोशियम है जो है मेल गैमेट है और इसके अंदर स्टैमेन रहता है, इसको एसेंशियल ओल कहते हैं। और कैलिक्स और करोला जो है नॉन एसेंशियल ओल है या फिर इसको एक्सेसरी ओल्स कहते हैं। तो एसेंशियल ओल्स एंड्रोशियम, गाइनोशियम, नॉन एसेंशियल ओल्स कैलिक्स एंड करोला। दिस इज कॉल्ड सेपल या इसको कहते हैं कैलिक्स। ये जो ग्रीन कलर का चीजें है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द मेन इंपॉर्टेंट ओल्स और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। और ये पेटल्स जो है ये हेल्प करता है कलरफुल रह के, ये इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, सो दैट इंसेक्ट्स मेल गैमेट को लेके आते हैं और फीमेल गैमेट के ऊपर डाल देते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है पेटल्स। तो एक फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही फ्लावर में हो सकते हैं, या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ मेल गैमेट हो सकता है या फीमेल गैमेट हो सकता है। अगर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसको मेल फ्लावर कहते हैं, अगर ओनली गाइनोशियम है उसके अंदर तो इसको फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो मेनी फ्लावर्स हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम सपोर्ट। एक आइदर इसको आप कंटिन्यू यू कैन कॉल इट एज complete unisexual flower or you can call it as a bisexual flower. तो this is how एक एंथर को कट करते हैं तो उसके अंदर हमें पोलन ग्रेन्स दिखते हैं और इसको कहते हैं हम लोग मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को अगर कट करते हैं हम लोग तो फीमेल गैमेट के अंदर यू हैव स्टाइल, स्टिग्मा, एंड्रोश, स्टाइल, स्टिग्मा रहते हैं। और जब मेल गैमेट, जब एंथर पोलन ग्रेन अगर जब स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है तो स्टिग्मा को वो क्रॉस करते हुए नीचे आ जाता है और मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। अब देख सकते हो ये जो है पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो स्टिग्मा के थ्रू ऑल द वे नीचे आके वहां पर फीमेल गैमेट से मेल गैमेट से मिल जाता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा और वो फ्रूट बनेगा। तो एंड्रोशियम कंटेन्स स्टैमेन एंड गाइनोशियम कंटेन्स कार्पल। नाउ कार्पल्स may be separated or united and ovary is present at the basal end। तो ये जो कार्पल जो है ये सेपरेट हो सकता है या फिर यूनाइटेड भी हो सकता है। और कार्पल में बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं और जो एक टाइनी नीचे आया है उसे कहते हैं स्टाइल। और ये वायर लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर स्टिकी स्टिग्मा रहता है, जो स्टिग्मा के ऊपर जैसे पोलन ग्रेन कंबाइन आके गिरेगा तो फिर वो नीचे आ जाता है। सो दिस इज हाउ अंदर ये जो है ये हमारे ओवरी के अंदर रहता है। तो ओवरी के अंदर इस तरह से एग सेल रहेगा जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। तो जब पोलन ग्रेन इसके अंदर से आएगा पोलन ग्रेन तो वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा ये एग सेल और दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ना फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के ऊपर गिर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है बिकॉज ऑफ अबायोटिक फैक्टर, मतलब थ्रू वाटर और विंड, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स आके फ्यूज हो सकते हैं। और सेकंड होता है विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स और विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट्स जब मेल गैमेट को लेके आते हैं फीमेल गैमेट के ऊपर तब ये इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने का चांस है। नाउ ये जो फर्टिलाइजेशन होता है तब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाता है जिसके वजह से ये फर्टिलाइजेशन होने का चांस है। नाउ पोलन ग्रेन्स इफ यू सी पोलन ग्रेन आके फ्यूज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट आके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा थ्रू दिस पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जो है दो मेल गैमेट्स को लेके आते हैं और एक जो है आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा विद पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरह से दो बार फर्टिलाइजेशन होता है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब देख सकते हो ये वीडियो में इट्स वेरी क्लियर दैट ये कैसा होता है, फ्यूजन कैसा होता है। लेट्स सी दिस। Understand the process of fertilization in flowering plants. Let us first see all the floral parts. Thalamus or receptacle provides the attachment place for the different floral whorls. Sepals make the outermost whorl. They protect the flower during the bud stage. Petals are generally brightly colored to attract insects for pollination. Anther and filament make the male reproductive part of the flower known as stamen.
Stigma, style and ovary make the female reproductive part called the pistil. In the ovary are ovules. In an ovule is an embryo sac, and in the embryo sac is an egg. During pollination, the pollen grain comes to lie on the stigma. The pollen grain has two layers. The outer layer is known as exine, and it is made up of a substance called sporopollenin. The inner layer is thin and is known as intine. At some places, exine is thin. These areas are known as germ pores, through which will emerge the pollen tube. Pollen grain has two cells. The smaller cell is known as generative cell, which will divide to form two male gametes. The larger cell is known as the tube cell, which will give rise to the pollen tube. The embryo sac has three cells towards chaliza. These cells are known as antiporals. There are two nuclei in the middle called the polar nuclei. Three cells are towards the micropyle. The middle larger cell is known as the egg. Two smaller cells are called the synergids. The egg and the two synergids would form the egg apparatus. The pollen tube emerges from the germ pore. The haploid generative cell divides to form two male gametes. The pollen tube enters the embryo sac through the micropyle. It enters through the degenerating synergid or between the egg and the synergid. The first male gamete fuses with the egg to form a diploid zygote. This process is known as fertilization. The second male gamete fuses with two polar nuclei to form a triploid endosperm nucleus, which will change into endosperm cell. The fusion of three nuclei is known as triple fusion. Endosperm will divide later on to form nutritive tissue, which will provide nourishment to the developing embryo. The process of fertilization and triple fusion together is called double fertilization. So this is how sexual reproduction takes place in plants. तो दो मेल गैमेट में से एक फीमेल गैमेट एग्स के साथ फ्यूज होगा, दूसरा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, एंड देन दिस विल फॉर्म नरिशमेंट टिश्यू. वो आगे जाकर सेल को, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है. सो दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हो देयर इज अ पोलन ग्रेन जो नीचे आके एक सेल के साथ एक फ्यूज होगा, दूसरा फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, एंड दिस हाउ हैपन्स. और नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक सीड जर्मिनेशन. जब ये फ्रूट बनने के बाद फ्रूट के अंदर जो सीड रहता है दैट इज अ ओव्यूल, और ये ओव्यूल जहां पर गिर जाता है वहां से फिर वो जर्मिनेशन होगा, फिर वो डेवलप होगा इनटू न्यू प्लांट. सो सीड जर्मिनेशन दैट मीन्स व्हाट, सीड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. सो जाइगोट जो है एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेता है. अब बात करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन मेल्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है. जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, उनका हर एक का एक फंक्शन है, वैसे टेस्टिस भी है. इसका फंक्शन है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना. और टेस्टिस के अलावा देयर आर वेरियस डक्ट्स एंड वेरियस ग्लैंड्स. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज आता है, एक्सटर्नल जेनेटाइल और इंटरनल जेनेटाइल. एक्सटर्नल जेनेटाइल मतलब जो बाहर से दिखते हैं वो है पेनिस और स्क्रॉटम. स्क्रॉटम मतलब जिसमें टेस्टिस फिक्स रहते हैं, और इंटरनल में रहता है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड. इस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के जेनेटाइल्स होते हैं. और ह्यूमन मेल्स में हर एक का फंक्शन फिक्स रहता है. सेमिनल वेसिकल का फंक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन, इनका फंक्शन है ये फ्लूइड क्रिएट करते हैं, इसको सीमेन कहते हैं. और ये सीमेन जो है इट प्रोड्यूसेस अ लिक्विड, और जिसके वजह से स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलता है. और ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. दीज आर द टेस्टिस, और ये टेस्टिस से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर होता है स्पर्म्स का मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस के अंदर. फिर यहाँ से वो स्पर्म्स जाते हैं थ्रू वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस के थ्रू आता है इनटू यहाँ पर जो ग्लैंड्स के साथ मिल जाता है, सेमिनल वेसिकल्स के साथ,
बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यहाँ से एक सीमेन करके लिक्विड रहता है और उस सीमेन के साथ पेनिस के थ्रू वापस बाहर आते हैं, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो पेनिस के थ्रू स्पर्म्स बाहर आते हैं, एंड दिस स्पर्म्स कंटेन मेल गैमेट. नाउ टॉकिंग अबाउट ये जो स्पर्म्स है बनता कहाँ पर, ये बनता है इन टेस्टिस. सो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रॉटम, और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर रहता है 37, तो 37 से कम रहेगा तो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके वजह से वो बाहर रहते हैं. और टेस्टिस से वो जो है रीड टेस्टिस में जाते हैं, फिर वहाँ से वास डिफरेंस, फिर वहाँ से एपिडिडाइमिस, फिर वहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन पेनिस. तो इस तरह से स्पर्म्स बाहर आते हैं, और ये स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होता है थ्रू मियोसिस. एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स का काम होता है टू गिव नरिशमेंट, और स्पेशली सेमिनल वेसिकल्स जो है, बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन सब का काम है टू प्रोड्यूस नरिशमेंट टू द स्पर्म्स. तो ये जो सीमेन जब इजेक्ट होता है, जब स्पर्म्स इजेक्ट होते हैं, तो वो ये सारे ग्लैंड्स के साथ जो स्पर्म्स, नॉट ओनली स्पर्म्स बट उसके अंदर लिक्विड भी रहता है जिसको सीमेन कहते हैं, तो वो पेनिस के बाहर आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन. तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म्स के साथ ये जो लिक्विड जो है सेमिनल वेसिकल्स के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, वो लिक्विड भी बाहर आता है. एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड पेनिस एंड स्क्रॉटम. तो अदरवाइज ये सारे पेयर्ड होते हैं. A pair of testes, a pair of urogenital tract, मतलब a pair of seminal vesicles, इस तरह से सब paired होते हैं. So that's what is all about the human male reproductive system. Now human female reproductive system में होता है सबसे पहले, human female reproductive system में आता है pair of ovaries, pair of oviducts and uterus and vagina. तो ये जो uterus है, ये uterus में एम्ब्रियो ग्रो होते रहता है, और ये पेयर ऑफ ओवरीज जो है दोनों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है, और इनका काम है जैसे टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है वैसे ये ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करता है. और ये ओवम से जो ओवम जो रिलीज होता है, ये ओवम एंटर होता है इनटू फैलोपियन ट्यूब्स, एंड ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये एंटर होता है ऑल द वे इनटू यूट्रस. तो ये स्पर्म्स के साथ जैसे फ्यूज हो गया इन फीमेल बॉडी, ये फैलोपियन ट्यूब से वो एग जो है बाहर आके यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है. तो वी हैव पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, एंड दिस इज कॉल्ड वजाइना. तो वजाइना इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया. नाउ ओविडक्ट जो फनल लाइक रहता है, तो उसके अंदर ओवरी एंटर करता है, और उसके अंदर जो है ना सीलिया, देयर इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसे कहते हैं हम लोग सीलिएड एपिथेलियम. तो ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से oocyte एंटर करता है, और वहाँ से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट रहता है जो हेल्प करता है इनटू मूवमेंट ऑफ एग. अब सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन. तो स्पर्म और oocyte ये कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है. स्पर्म बनता है थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होता है टेस्टिस के अंदर. तो पहले सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटिड्स. ये प्राइमरी स्पर्मेटिड मियोसिस 1 के थ्रू ये डेवलप होता है, और वहाँ से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वहाँ से बनता है मैच्योर्ड स्पर्म्स. और द सेम वे एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया और वहाँ से हमें पता चला कि स्पर्म्स बन गए, फिर ये जो स्पर्म्स है ये अपने मैच्योरेशन के लिए जाते हैं इनटू एपिडिडाइमिस, जो मैंने आपको बताया था अभी अभी, जो टेस्टिस को अटैच रहता है एपिडिडाइमिस. तो ये जो है मियोसिस 1 होता है, जिसमें मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 होके फिर फाइनली हैप्लॉइड स्पर्म्स बन जाते हैं. सेम वे फीमेल के बॉडी में भी oocyte जो रहता है, प्राइमरी oocyte, ये जैसे इसमें प्राइमरी स्पर्मेटिड है वैसे इसमें प्राइमरी oocyte है. फिर ये डेवलप मियोसिस के वजह से 2 सेकेंडरी oocytes बन जाते हैं, और ये दोनों सेकेंडरी oocyte जो है डेवलप होता है इनटू सेकेंड पोलर बॉडी. और दिस इज हाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis के थ्रू यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सिस्टम. तो ये आपको जो मिलेगा दैट इज सेकेंडरी oocyte. इस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनने के बाद, ये गैमेट फॉर्मेशन के बाद इस तरह से गैमेट बनता है. दिस इज ह्यूमन स्पर्म. तो ये ह्यूमन स्पर्म में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक एंड टेल.
तो ये जो हेड के अंदर पूरा हमारा न्यूक्लियस होता है और नेक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी देता है स्पर्म को, और टेल जो है मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और इस तरह से ह्यूमन मेल गैमेट बनता है। और ह्यूमन फीमेल गैमेट जो है ये 13 ईयर्स से स्टार्ट होता है, विच इज कॉल्ड एज मेनार्की, और प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू होता है टिल 45 ईयर्स, विच इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंटिन्यूसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बनना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oocyte बनना होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो oocyte बनता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बनता है, जो कि हम लास्ट में पढ़ने वाले इस चैप्टर के एंड में। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक स्पर्म जाके फ्यूज होगा विद फीमेल गैमेट और उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब सीमेन इजैकुलेट होता है, स्पर्म्स बाहर आते हैं, एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसमें से एक स्पर्म आके फ्यूज होगा। स्पर्म्स बहुत लार्ज नंबर में एंटर होता है, बट फाइनली एक ही स्पर्म फ्यूज होगा, तो वजाइना के थ्रू अंदर आके फिर यूट्रस के अंदर जाके फिर वहां से ओविडक्ट में जाते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म्स वहीं पर डेथ हो जाते हैं और कुछ फ्यू स्पर्म्स अंदर तक जाते हैं, फिर वहां पर से एक स्पर्म एंटर होगा इनटू ओविडक्ट। और जब ये स्पर्म एंटर हो गया इनटू oocyte, फिर यहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद देन 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद फिर ये डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। फिर ये 4 वीक्स के बाद फिर 10 वीक्स, फिर 16 वीक्स, फिर 20 वीक्स, इस तरह से कंप्लीट जाइगोट बनने के बाद फिर वहाँ से बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेवलपमेंट और फिर बर्थ। तो वंस इट रीचेस यूट्रस, इम्प्लांट हो जाता है और इम्प्लांट होने के बाद फिर ये प्रोसेस होगा। फिर यहाँ पर प्लासेंटा बनता है जिसकी वजह से फूड सप्लाई होता है बच्चे के लिए, एंड देन इट ग्रोज इनटू यूट्रस, एंड फाइनली ये प्लासेंटा जो है ब्लड के थ्रू सारे नरिशमेंट बच्चे को देता है और जो भी मदर कंज्यूम करती है वो सब फीटस के अंदर जाएगा। इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा एंड देन फाइनली इट डेवलप्स। तो अभी लास्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू नीड टू रिफर ऑल दिस थिंग्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, और प्लांट्स में कैसे होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये सभी आपको नोट्स प्रिपेयर करना है और इसका नोट्स अच्छे से बनाओ। और ये जो टाइम आप यूज़ कर रहे हो ये नोट्स बनाते इसको प्रिपेयर करो, सो दैट इट विल हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।